देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 इंडक्टर्स ईच ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा। 3 इंडक्टर हैं, ठीक है, और हर इंडक्टर की जो वैल्यू है वो 60 मिली हेनरी है और ये किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। तो आगे ये बोलता है द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ अ इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। तो देखो ये बोल रहा है कि भाई इस डेल्टा का अगर अपन स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे या इस डेल्टा से अपन स्टार कनेक्शन बनाएंगे तो स्टार कनेक्शन की जो ईच आर्म होगी उसकी उस ईच आर्म के इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको यहाँ से डायग्राम में समझा दूँ। देखो स्टार कनेक्शन अपने पास दे रखा है, ठीक है, और हर स्टार कनेक्शन का जो आर्म है, सॉरी डेल्टा कनेक्शन अपने पास दे रखा है, या आप ABC डेल्टा देख रहे हो, और इस डेल्टा कनेक्शन की जो हर आर्म है उसका जो इंडक्टेंस है वो 60 मिली हेनरी दे रखा है। ये LAB भी 60 मिली हेनरी दे रखा है, LBC भी 60 मिली हेनरी दे रखा है और LCA भी 60 मिली हेनरी दे रखा है। ये कह रहा है कि इसका अगर इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बनाएंगे, जैसे कि ये बनाया मैंने, इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बनाएंगे तो इस स्टार कनेक्शन के हर आर्म में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मतलब LA की वैल्यू क्या होगी, LB की वैल्यू क्या होगी या LC की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, अपने को जैसे कि डेल्टा कनेक्शन दे रखा था और हर आर्म जो है डेल्टा की उसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है 60 मिली हेनरी वो दे रखी थी। अपन को इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बनाना है इस डेल्टा से। तो देखो डेल्टा से जब स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कन्वर्जन करते हैं तो देखो सबसे पहले आप ये डेल्टा बना लो, ठीक है, उसके अंदर आप बना लो स्टार। तो देखो सबसे पहले इस वाली आर्म का निकालना LA, ठीक है। अब देखो इस इस आर्म का इंडक्टेंस निकालना है जिसको मैंने नाम दे दिया LA, ठीक है। तो LA निकालना है तो वो होता है LAB इंटू LCA, मतलब LA के जो दोनों तरफ वाली आर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ पे करा LAB इंटू LCA अपॉन ये जो टोटल इंडक्टेंस है, जो सम है तीनों आर्म्स की इंडक्टेंस का, उसको अपॉन में कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे मेरी बात को। वैसे ही जैसे कि एल इंडक्टेंस, इस वाली आर्म की इंडक्टेंस निकालनी है LB, तो अपन को क्या करना है, LAB और LBC को मल्टीप्लाई करना है। जो इस आर्म की जो इंडक्टेंस है उसके जो दोनों तरफ वाली इंडक्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करना है और अपॉन वही इन तीनों इंडक्टेंस का सम कर देना है, ठीक है, और इस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वैसे ही जैसा कि अपन को LC निकालना है तो दोनों तरफ वाली इंडक्टेंस को पहले मल्टीप्लाई करो, LBC इंटू LCA, आप देख रहे होंगे, और तीनों इंडक्टेंस के सम से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो देखो अपने पास ये क्वेश्चन था कि भैया डेल्टा कनेक्शन था जिसकी इंडक्टेंस अपन को दे रखी थी, उसका स्टार कनेक्शन के ईच आर्म के इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पे नोट करोगे जो तीनों आर्म है इस डेल्टा कनेक्शन की, उनकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, 60 मिली हेनरी है तीनों की। तो देखो जो स्टार कनेक्शन बनेगा, ठीक है, उसकी भी जो तीनों इंडक्टेंस आएगी, जो तीनों आर्म की जो इंडक्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी, मतलब LA इक्वल आएगी LB के और LC के, ठीक है ना। तो ये जो तीनों इंडक्टेंस है वो इक्वल आएगी, ठीक है। अगर स्टार कनेक्शन की इंडक्टेंस और डेल्टा कनेक्शन की इंडक्टेंस इक्वल है तो इसका जो इक्विवेलेंट स्टार बनेगा उसकी भी जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी ईच आर्म की वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। वो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अपन एक आर्म की इंडक्टेंस निकाले तो बाकी सारी आर्म की इंडक्टेंस वही होगी क्योंकि तीनों आर्म की इंडक्टेंस क्या है, इक्वल है। तो देखो LA निकाल लो आप, मैंने क्या बोला, इस वाली LA के दोनों तरफ वाली आर्म की इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करो, 60 मिली हेनरी इंटू 60 मिली हेनरी वही करा, और उससे डिवाइड कर दो किसको, इस तीनों इंडक्टेंस के सम को। तो 60 मिली हेनरी 60 मिली प्लस 60 मिली हेनरी प्लस 60 मिली हेनरी। तो देखो मैंने यहाँ पे यही किया। अब इसको सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लो, बहुत बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 180 हो जाएगा यहाँ पे सम, और ये 180 को जब इससे काटेंगे तो अपने पास 20 मिली हेनरी बचेगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि तीनों आर्म की इंडक्टेंस क्या है, इक्वल है, तो तीनों आर्म की इंडक्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 मिली हेनरी, और ये इसका इक्विवेलेंट कनेक्शन अपन ने बना के दिखा दिया और आंसर भी यही है। थैंक यू।